स्थल पर जो शिक्षा संस्कार की भूमि है, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। टाटिया विश्वविद्यालय जिस सोच, जिस दृष्टि, जिस विचार से बना है, उसको संकल्पों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध रूप में आगे बढ़ रहा है। मैं सबसे पहले इस विश्वविद्यालय की चेयरपर्सन श्रीमती सुनीता टाटिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के एक नन्हे से पौधे को पाला पोसा, अपने विचार दी, दृष्टि दी, विजन दिया और आज ये विश्वविद्यालय इस क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बन चुका है। इस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष एवं कुलपति MM सक्सेना जी, हमारे लोकसभा के हमारे साथी सांसद निहाल चंद मेघवाल जी, जयदीप बियानी जी, गुरमीत सिंह जी, एकेडमिक बोर्ड और मैनेजमेंट के सदस्यगण। मैं इस विश्वविद्यालय की जब डिग्री दे रहा था तो मैं देख रहा था कि जिंदगी में शिक्षा के बाद अनुभव और जो कुछ भी उन्होंने इस विश्वविद्यालय के कैंपस के बाहर PhD डिग्री के रूप में जिस विषय पर भी उन्होंने PhD की है, उस विषय को समझा। कई विषय चुनौतीपूर्ण था, उसको समझा। कई लोगों के अभावों को भी सुना होगा और उन्होंने अपने जीवन का जितना ज्ञान है वह अपने प्रोफेसर के मार्गदर्शन में उसने PhD करने का काम किया। मेरा मानना है कि PhD का अनुभव लंबे समय तक राज्य और देश को मिलना चाहिए, क्योंकि मैं एक विश्वविद्यालय में गया था तो वहां जो PhD करने वाले विद्यार्थी थे, उन्होंने उसके ज्ञान अनुभव को बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी थीसिस को लिखते समय जो कुछ भी नया रिसर्च किया, नया इनोवेशन किया, नया सोच दिए, नए चिंतन दी और उसको लिखा। अब लिखने के बाद समाज में उसका लाभ होना चाहिए। जिस विषय पर आपने PhD की, उस पर रिसर्च की, उसका लाभ समाज को मिले, इसके लिए भी विश्वविद्यालय को प्रयास करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय विचार करे कि उसमें से कई इनोवेशन रिसर्च ऐसे होंगे जिससे हम वर्तमान और भावी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। और अब समय आ गया है इस देश के अंदर कि देश की भावी और भविष्य की चुनौतियों का समाधान इन विश्वविद्यालयों के कैंपस से निकलेगा। इसलिए जब संसद के अंदर बिल पारित हो रहा था रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए, तो सरकार की दूरदृष्टि बहुत थी। हम जिन विकसित देशों की चर्चा करते हैं वह विकसित इसलिए हुए कि वहां पर समय के पहले विश्वविद्यालयों में रिसर्च हुए, इनोवेशन हुए, स्टार्टअप शुरू हुए, लेकिन एक चिंतन का अभाव था। वो चिंतन भारत में भारतीय चिंतन भी है, आध्यात्मिक चिंतन भी है, समर्पण और सेवा का चिंतन भारत के विद्यार्थियों के अंदर है। और इसीलिए इस चिंतन को लेकर हम विश्वविद्यालयों से भावी चुनौतियों का समाधान निकलें। हमारी शिक्षा भारतीय चिंतन की हो, भारतीय विचार की हो, लेकिन समाधान दुनिया का हो। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अब समय आ गया है कि
कि दुनिया में हर चुनौतियों का समाधान भारत से निकलेगा। हमारे नौजवानों की सोच, उनका विचार, उनका आत्मविश्वास, उनकी नए रिसर्च करने की क्षमता, ये अद्भुत है। और इसीलिए दुनिया के अंदर भी आप देखेंगे तो वहां टेक्नोलॉजी में हो, प्रौद्योगिक में हो, या जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हो, उस दुनिया के अंदर जो विकसित देशों के अंदर भी भारत के नौजवानों का ही योगदान है। आज हमें गर्व है कि हम कम समय के अंदर हमने टेक्नोलॉजी के अंदर नए रिसर्च किए हैं, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर नया रिसर्च किया है, हमें रोबोट के अंदर हमने नया रिसर्च किया है। आईटी का कोई सेक्टर नहीं जिस सेक्टर में हमारे नौजवानों ने नए रिसर्च, नया इनोवेशन कर और सारी चुनौतियों के समाधान का रास्ता निकला। हमें गर्व है कि कोविड की महामारी इस विश्व की सबसे बड़ी महामारी थी। हम कोई समय इंतजार कर रहा था कि विकसित देश वैक्सीन बनाएंगे, उनके वैक्सीन का इंतजार करेंगे, लेकिन ये भारत के वैज्ञानिकों की सोच थी। हमारे भारत के वैज्ञानिक ने यही भारत के अंदर उस वैक्सीनेशन को डेवलप किया और दुनिया के अंदर उस वैक्सीनेशन की विशिष्टता, प्रमाणिकता उस विकसित देशों से ज्यादा रही। और इसी तरीके से आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें, चाहे पर्यावरण का विषय ले लें, ऊर्जा का विषय ले लें, हर विषय के अंदर भारत के नौजवान नए सोच के साथ, नए चिंतन के साथ इन समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं। और इसीलिए दुनिया के देशों की भारत के प्रति विशेषता बढ़ी है। इतना ही नहीं, भारत दुनिया का एजेंडा तय करने वाला देश हो गया है। G20 में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता के अंदर जब विकसित और विकासशील देशों की मीटिंग हुई तो उससे पहले मीटिंग में एजेंडा तय नहीं हो पाया था, लेकिन भारत ने उस G20 के देश के अंदर एजेंडा तय किया भारतीय चिंतन का, वसुधैव कुटुंबकम का, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के साथ आगे बढ़ने का। आज दुनिया इस दिशा की ओर बढ़ रही है। भारत का एजेंडा दुनिया ने माना है और इसीलिए मेरे नौजवानों पे मुझे बहुत गर्व है, बहुत सामर्थ्य है उनमें। वो नए हर विषय के अंदर नए सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस विश्वविद्यालय ने भी इसी दृष्टि के साथ, भारतीय चिंतन के साथ इस शिक्षा पद्धति को शुरू किया। सामाजिक समर्पण के लिए टाटिया विश्वविद्यालय चिकित्सा से लेकर तमाम आयुर्वेद, होम्योपैथिक, तमाम कोई ऐसा विषय नहीं जिस विषय के अंदर इस कैंपस में अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण का काम नहीं हो रहा। मुझे आशा है, मैं बधाई देता हूं टाटिया विश्वविद्यालय के सभी ट्रस्टीगण, परिवारजनों को। आने वाले समय के अंदर ये विश्वविद्यालय देश की वर्तमान भावी चुनौतियों का समाधान में निकले और यहां पढ़ने वाला विद्यार्थी भारतीय चिंतन, हमारी नई शिक्षा पद्धति के साथ आगे बढ़ते हुए दुनिया के अंदर भारत का नेतृत्व करे। मैं आज डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस सोच के साथ, इस विचार के साथ कि शिक्षा हमेशा अधूरी है। मैंने कई डिग्री देते कई देखे, कई की उम्र ज्यादा थी, लेकिन आज भी उनका आत्मविश्वास था कि शिक्षा हमेशा अधूरी है, ज्ञान हमारा हमेशा अधूरा है। हम समाज में जो दे सकते हैं, ये देने के लिए हमारा समर्पण हमेशा भारतीय चिंतन का है। मैं आप सबको भी पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन सब प्रोफेसरों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं जिनके मार्गदर्शन में आपने पीएचडी की। और मैं विशेष रूप से इस विद्यालय के चेयरपर्सन श्रीमती सुनीता जी, मोहित जी, सारे परिवार को, लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 1 साल तक उन्होंने मेरा आने का इंतजार किया और वो थक गए, मुझे आना ही पड़ा, नहीं तो शायद मेरा इस कार्यकाल में गंगानगर का ट्यूर नहीं बनता। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और आज आने में देरी हुई क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी,
3 घंटे दिल्ली से आने में देरी हुई, कई विद्यार्थियों को लंबे समय इंतजार करना पड़ा, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल है, इस देश का भविष्य उज्जवल है। आने वाले समय के अंदर भारत विकसित भारत राष्ट्र के कदमों की ओर बढ़ रहा है, दुनिया भारत की ओर देख रही है और उसमें हमारा भी इतना ही योगदान होना चाहिए कि हम विकसित भारत के सपनों को पूरा कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now it's time to present a token of